नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने वीएसईपीआर थ्योरी कर ली थी और वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने कंपाउंडों की संरचना के बारे में बात की और उनकी आकृति के बारे में बातें की। हमने बताया कि अगर मिनिमम 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो रेखीय संरचना बनेगी और उसी के साथ हमने एक एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल और आकृति के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। वैसे अगर आज की बात करें तो आज हमारा जो नया टॉपिक रहने वाला है वो है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मोट। मोट बोलते हैं ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। और यह जो सिद्धांत है उसे दिया गया था हुंड व मुल्लिकन द्वारा। हुंड व मुल्लिकन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। आणविक कक्षक सिद्धांत को सबसे सिंपल वे में अगर समझें तो कहते किसे हैं और क्या क्या होता है इस सिद्धांत में, तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, संकरण की, उसी तरीके से यह सिद्धांत की बात की जाती है। और हुंड और मुलिकन ने बताया कि अणु बोले तो आणविक अणुओं के कक्षकों के साथ क्या सिद्धांत दिया गया था। तो अणु किससे मिलते हैं? आपको पता है कि जब परमाणु परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं सर? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। अर्थात कोई भी दो परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर के किसी अणु के कक्षक का निर्माण करती है तो उससे आणविक कक्षक का निर्माण होता है। अर्थात यदि इसका कोई कक्षक मिलकर के दूसरे परमाणु के कक्षक के साथ बॉन्डिंग प्रदर्शित करे तो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? आणविक कक्षक का निर्माण होता है। सही है। जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही, जैसे आपने संकरण पढ़ा था कि जितने कक्षक भाग ले रहे थे उतना ही संकित कक्षक का निर्माण हो रहा था, ऐसे ही जब परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं तो आणविक कक्षक का बेटा निर्माण होता है। अगर आगे बात करें इस चीज की तो एक बार समझने का प्रयास करें कि आणविक कक्षक का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से आणविक कक्षक का निर्माण होता है और सही मायने में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किस सिद्धांत के बेस पर आधारित है। अगर हम इसकी बात करें तो यह जो अगर मोलिकुलर बेस्ड थ्योरी है वो हुंड तथा हुंड का सिद्धांत आपको पता है इलेक्ट्रॉन भरने का, ऑफ बाउ, इनके सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? भराव किया जाता है। किसमें? इन कक्षकों में जो आणविक कक्षक का निर्माण हुआ था। अगर आगे बात करें कि सर कैसे कैसे कक्षक मिलकर के आपस में आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, तो सुने कि जो एक दिशात्मक हो, क्या हो? जो दो परमाणु हैं उनके दिशात्मक कक्षक, कैसे? जिनकी लगभग एक ही दिशा हो, दिशात्मक कक्षक आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं बेटा? आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। किसका? आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या बोला मैंने? कि दिशात्मक कक्षक आपस में मिलकर के आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। सही है। बात समझ में आई? मेरे हिसाब से ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे।
ये बात जो है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो देखो आणविक कक्षक का निर्माण हो जाता है। सही है। अब देखो अगर बात करें कि क्या होता है कि परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करे और अतिव्यापन करने से कौन से कक्षक बनाते हैं बेटा? आणविक कक्षक बनाते हैं। तो आणविक कक्षक में यदि इसमें क्या होता है, एस कक्षक, कौन सा मैंने कहा एस में 1s कक्षक, 1s कक्षक के साथ ही अतिव्यापन करता है। 1s कक्षक 1s कक्षक के साथ क्या करता है? अतिव्यापन करता है। ऐसा नहीं है कि 1s कक्षक 2s कक्षक के साथ अतिव्यापन करे, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि वो एक दिशात्मक नहीं होते, अर्थात समान कक्षक आपस में क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि s कक्षक pz कक्षक के साथ, किसके? एक दिशा के pz कक्षक के साथ क्या करे? अतिव्यापन। ये अतिव्यापन संभव है। ऐसा हो सकता है कि pz कक्षक के साथ क्या करे? अतिव्यापन करे। क्या करे? अतिव्यापन करे। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है कि px कक्षक py के साथ अतिव्यापन करे या pz कक्षक py के साथ अतिव्यापन करे या pz कक्षक px के साथ अतिव्यापन करे। अर्थात हम यहां से एक बात समझेंगे कि जब समान एक दिशात्मक कक्षक की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप करते हैं और आणविक कक्षक का निर्माण कर देते हैं। ये बात याद रखना, 1s के साथ करेगा, 2s के साथ नहीं कर सकता। s pz के साथ अतिव्यापन कर सकता है, pz के साथ अतिव्यापन कर सकता है, लेकिन ये अतिव्यापन नहीं होंगे क्योंकि ये एक डायरेक्शनल नहीं है। सही है। अगर इसी की बात आगे बढ़ते हुए करें तो सुने कि इसको इलेक्ट्रॉन सर कैसे भरना है। तो एक बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बात करें कि मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, क्या मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की बात करें सर तो देखो जब परमाणुीय कक्षक, मैंने कहा एक परमाणुीय कक्षक आपस में दूसरे परमाणुीय कक्षक के साथ मिलते हैं। सुनना, एक परमाणुीय कक्षक आपस में दूसरे परमाणुीय कक्षक के साथ मिलते हैं। तो ये जब आपस में, मैंने कहा एक परमाणुीय कक्षक है, दूसरा ये है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जब आपस में मिलते हैं तो देखो इनकी ऊर्जा और दिशा लगभग समान होती है। तो ये क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो ये आपस में दो आणविक कक्षकों का, दो, देखो ये है परमाणुविक कक्षक और ये क्या है? दो आणविक कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? दो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। देखो अगर हम बात करें तो इनको एक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कैसा? ऊर्जा का बढ़ता क्रम। और वो किसके आधार पर? ओह-बाउ सिद्धांत के आधार पर। कौन सा? ओह-बाउ। ओह-बाउ सिद्धांत पर तथा हुंड के अनुसार। किसके अनुसार? हुंड के अनुसार। कि ऊर्जा, हुंड क्या बोलता है कि हुंड का जो नियम है वो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताता है। वो बोलता है कि भाई जो परमाणु है, बता देता हूं हुंड का क्या नियम था, कि भाई ये क्या है, जो ये कक्षक है, कक्षक की ऊर्जा लगभग समान है। क्या है? इनकी ऊर्जा समान होती है और इन्हें बोलते हैं डी जनरेट कक्षक। क्या बोलते हैं? डी जनरेट कक्षक। इन्हें अपभ्रष्ट कक्षक भी बोलते हैं। और इनकी ऊर्जा समान है तो पहला एक एक इलेक्ट्रॉन भरें, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन की क्या करें? डबल करे। क्या करे? इलेक्ट्रॉन डबल करे। और ये ओह-बाउ बताता है कि ऊर्जा का, आप मेरी पहले नंबर की वीडियो देखिए ना, उसमें ओह-बाउ सिद्धांत हमने बताया है कि ऊर्जा का क्रम के आधार पर कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे। बात यहां ही नहीं रुकती कि हुंड ये बोलता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो मेरे अकॉर्डिंग भरो, हुंड के अनुसार, और ऊर्जा का जो क्रम है वो ओह-बाउ सिद्धांत के अनुसार रखो। अर्थात ओह-बाउ बोलता है कि ऊर्जा का बढ़ते क्रम में आप भरें। ओह-बाउ के आधार पर ही आप याद रखना N+L का रूल काम करता है।
सही है। तो ओबाऊ के आधार पर आप ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम रखें तथा इलेक्ट्रॉन का जो भराव है वो हुंड के अनुसार रखें कि पहले कम ऊर्जा का कक्षक फिर अधिक ऊर्जा का कक्षकों का आप इलेक्ट्रॉन भराव करें। अगर यहां से एक बात समझेंगे तो हमने कहा इनसे देखो दो कक्षक, इनकी ऊर्जा, मैंने कहा ये ऊर्जा का क्रम है इनका कि इनकी ऊर्जा ये है। तो हमने देखा कि सर दो तरह के कक्षक का निर्माण हो गया। एक कक्षक का निर्माण हुआ है कैसा, देखो एक कक्षक का जो निर्माण हुआ है वो क्या है, कम ऊर्जा का कक्षक है। कैसा है, कम ऊर्जा का कक्षक, सही है। और एक क्या है सर, अधिक ऊर्जा का कक्षक है। अधिक ऊर्जा का आणविक कक्षक बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। हमने कहा ये कम ऊर्जा का कक्षक है, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं बंधित, क्या बोलते हैं, बंधित आणविक कक्षक। क्या बोलते हैं, बंधित आणविक कक्षक। और जो अधिक ऊर्जा का है उसे बोलते हैं प्रतिबंधित, प्रतिबंधित आणविक कक्षक। इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसे बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इस आधार पर अगर बात करें तो ऊर्जा के दो कक्षकों का में मिले, कितने कक्षक मिले, दो कक्षक, एक बोले बॉन्डिंग और एक बोले एंटी बॉन्डिंग। अगर यहां से एक बात समझे कि सर ऊर्जा का कम तो किसकी है, ये क्या है सर, ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये क्या है सर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अर्थात कम ऊर्जा का परमाणु है या आणविक कक्षक है वो स्थायी होता है किसकी तुलना में, प्रतिबंधित, बोले तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तुलना में, क्योंकि उसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। यहां से आगे चलते हैं तो हम समझते हैं कैसे। देखो अभी आपने बताया कि सर ये आणविक कक्षक, एक आणविक परमाणविक कक्षक है और ये एक परमाणविक कक्षक है, आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं सर, ये आणविक कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। और कौन सा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। अगर हम बात करें ये स्टेबल हैं, क्या हैं, स्थायी हैं। सर ये स्थायी क्यों हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा कम है और ये इनकी तुलना में क्या होते हैं, अस्थायी। याद रखें बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब भी होंगे तो उनको सिग्मा हो सकता है, क्या हो सकता है, सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है। भाई दो ही बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है। अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो उनके साथ हम लगाते हैं स्टार। क्या लगाते हैं, स्टार। सिग्मा हो सकता है या पाई स्टार हो सकता है। क्या हो सकता है, सिग्मा स्टार या पाई स्टार। यहां से हम बात करेंगे तो ये होता है हमारा पहला एनर्जी डायग्राम। बोले तो कि अणु कक्षक आपस में मिलकर के दो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी अधिक होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां से एक बात याद रखना है कि हमें अब एक्चुअली में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का भराव करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। अब वो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे उस चीज को हमें समझना है। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके साथ ये सर एक्चुअली ये बनते कैसे हैं वो देखें कि जब परमाणुीय कक्षक, जब परमाणुीय कक्षक, मैंने कहा ये क्या है, साई ए है, दूसरे परमाणुीय कक्षक साई बी के साथ मिलते हैं। सुनना, ये ए के साथ और ये बी के साथ मिलते हैं, तो देखो इन ये आपस में मिलकर के आणविक कक्षक बनाते हैं। और इससे दो तरह के आणविक कक्षक बनते हैं, दो तरह के बन के जो आपको बता दिया है बॉन्डिंग। इसके लिए अगर बात करूं तो साई ए प्लस साई बी हो जाता है, और इसके लिए क्या हो जाता है, साई ए माइनस साई बी।
इस बात को यहाँ वही बात है कि इसका क्या हो गया साई ए प्लस, अगर प्लस वाला है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और माइनस वाला है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जब परमाणु कक्षक आपस में जो जुड़ते हैं तो दो प्रकार के कक्षक बनाते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। नीचे वाला एंटी बॉन्डिंग या बंधित आणविक कक्षक बोलते हैं और ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग या प्रतिबंधित आणविक। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन भरने पर। बेटा इलेक्ट्रॉन भरने पर यदि हम बात करेंगे तो समझना कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमने कहा सर हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है सर H2 बनाता है। अर्थात H2 के लिए हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करनी है। सर H का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 और इस H का होता है 1s1। तो बात कर लेते हैं कि ठीक है, हमने एनर्जी का क्रम देखा, हमने एनर्जी का क्रम देखा और हमने देखा ये क्या है एक एनर्जी का क्रम, और इसमें ये पहला आणविक कक्षक है और इधर से देखें तो एक दूसरा आणविक कक्षक। हमने कहा सर ये 1s है तो सर ये भी क्या है 1s। पता लगा कि जब 1s आपस में अभिक्रिया करता है तो देखो आपस में ओवरलैप हुआ और एक क्या बन गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक क्या बन गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक क्या बन गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। रुको, एक क्या बन गया बेटा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये 1s। आगे बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का फील होगा। सर इसमें 1s एक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन एक हो गया और ये हाइड्रोजन एक, अर्थात हमने दो परमाणु कक्षक बना लिए और परमाणु कक्षक में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की बात की गई तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉन को फील करना है तो हमने देखा कि भाई दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो हुंड के अनुसार बात करें तो एनर्जी लेवल पहले पूरा एक भरा जाएगा उसके बाद दूसरे पे जाएंगे तो इसकी एनर्जी लेवल कम है। यही तो बोला था हुंड ने कि पहले समान ऊर्जा के कक्षक भरें उसके बाद आप उल्टा करें। तो हमने देखा कि सर इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने आ गए दो इलेक्ट्रॉन, और देखो ये 1s1 है, ये भी क्या है 1s1। तो ये क्या हो गया इसे बोलते हैं एस का जो बॉन्ड होता है सिग्मा, तो इसे बोलते हैं 1s सिग्मा 1s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दो, और इसे क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे जीरो, क्या लिख देंगे जीरो। तो सर यहां से हमें एक बात समझ में आई कि अगर हम बात करें किसकी, सुनना, कि बॉन्ड इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, इस 1s2, इससे ज्यादा कौन है सिग्मा स्टार 1s0। तो 1s0 की जरूरत है नहीं, तो हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें मोड के अनुसार तो क्या हो गया सिग्मा 1s2। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, और इससे हमें एक चीज निकलती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम, क्या बोलते हैं बंद क्रम। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि बंद क्रम क्या होता है, कि बंधित आण क्या होता है बंद क्रम, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइड बाई 2, ये है बॉन्ड ऑर्डर। तो सर इसके लिए देखें तो देखो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर, अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो सर बंधित आणविक कक्षक में तो ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन सर दो इलेक्ट्रॉन, और प्रतिबंधित में ये प्रतिबंधित इसमें सर जीरो इलेक्ट्रॉन। किसका भाग दे दिया सर दो का, कितना आ गया एक, अर्थात इसका बॉन्ड ऑर्डर बोले तो बंद क्रम कितना है एक। तभी तो आपको पता है हाइड्रोजन के बीच में कितना बंध पाया जाता है एक। अर्थात हमें ये बात भी पता लग गया कि कितना बंद क्रम किसे कहते हैं, कि कोई भी दो परमाणुओं के बीच में पाए जाने वाले बंधों की संख्या, जो संख्या है उसे ही बंध क्रम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल से हमें ये पता लग गया कि बंध क्रम कितना है।
बात समझ में आई? अगर हम यहाँ से बंद क्रम के साथ एक बात लंबाई, बंद लंबाई, तो याद रखना बंद लंबाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बंद क्रम के। ये बात भी याद रखना कि बंद लंबाई पूछ ली जाए तो बंद क्रम की उल्टी होती है। यदि बंद क्रम बढ़ेगा तो बंद लंबाई घटेगी, और यदि बंद लंबाई बढ़ेगी तो बंद क्रम घटेगा। आगे बात करते हैं, सुनना। और अगर इसके साथ कुछ पॉइंटों की और चर्चा करते हैं हम, कि एक तो हमने बात की किसकी, एक बार मैं दोबारा पुनः लिख देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर की। बोला क्या था? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। दूसरी बात की बंद लंबाई, बंद लंबाई, और बंद लंबाई को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसकी बात की कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के। तीसरी बात कर लेते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या बोलते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। कैसे? अगर चुंबकीय प्रवृत्ति लिखते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति, और उसमें ये पता लगेगा हमें, दो तरह का पता लगता है कि ये प्रति चुंबकीय कंपाउंड है, क्या है? प्रति चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय है। इंग्लिश में उल्टा होता है, इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और इसे बोलते हैं डाया मैग्नेटिक। ठीक है, इसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक, इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। देखिएगा, यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यदि पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है? पेयर इलेक्ट्रॉन है, किसमें? मोलिकुलर ऑर्बिटल में, तो क्या आएगा? प्रतिचुंबकीय। और यदि उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय। समझेंगे हम इसको आगे। और इसके बाद बात करें चुंबकीय आघूर्ण। क्या बात करें? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, बता देता हूं मैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है रूट एन एन प्लस टू। और इसमें एन एन प्लस टू में एन क्या है? एन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहां से हम करेंगे। और इसके के साथ अगर चार, अगर अगले की बात करें, एक बार ये उतार लें आराम से। इसके बाद अगले की 5वें नंबर की बात करें, हम पांचों पॉइंटों मोलिकुलर ऑर्बिटल से समझते हैं रंगीन प्रवृत्ति। ऐसा बोल रंग सकते हैं, रंग क्या लिख सकते हैं? रंग। और रंग के दो, या तो क्या होगा? रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन होगा। और या फिर क्या होगा? रंगीन होगा। अगर रंगीन का पता कैसे चलेगा? यदि किसी के पास मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो रंगीन होगा। और यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हो, क्या हो? एब्सेंट हो, तो वो क्या होगा? रंगहीन होगा। हमने 5 पॉइंटों की बात की है। पहला पॉइंट हो गया बॉन्ड और बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का हमने क्या हुआ? बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रतिबंधित कक्षकों की संख्या डिवाइड बाई 2। बंद लंबाई का क्रम पूछा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर का एकदम विपरीत होता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। तीसरी चुंबकीय प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं, तो दो तरह के होते हैं, प्रतिचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो क्या होगा? अनुचुंबकीय है। और यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अर्थात पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे दिखा देता हूं। देखो, यदि पेयरिंग की बात करें तो यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है प्रतिचुंबकीय है। और यदि कहीं भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो क्या होगा? अनुचुंबकीय।
आगे चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो फॉर्मूला है n रूट एन एन प्लस टू। इसमें n का मान क्या है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसे बोलते हैं n। आगे बात करें रंग की तो रंग रंगीन हो सकता है, रंगहीन हो सकता है कंपाउंड। तो बात करें अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अर्थात इस पोजीशन में कहीं इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो क्या है, रंगीन। और यदि यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो है रंगहीन। यहां से आगे अगर हम बात करते हैं, अब सुनना, यदि मान लीजिएगा, अब समझेंगे, कार्बन में पाउंड में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के आधार पर पांचों पॉइंट बताना है। क्या क्या बताना है, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दूसरा बॉन्ड लेंथ, तीसरा रंग, चौथा चुंबकीय आघूर्ण। हम कंप्लीट पढ़ेंगे। पांचवा एक और रह गया, चुंबकीय प्रवृत्ति। सुनना, इनको बताना है हमें और इनकी बात करते हैं। हम देख लेते हैं पहले एक बार, हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन सर दो है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 बोले तो 6। इसका भी 6 और इसका भी 6। हमने सर इसका स्ट्रक्चर बनाया और पता लगा कि हमने सबसे पहले 1s की बात की, इसकी की 1s, इसे क्या बोलेंगे 1s, तो इसे भी क्या बोलेंगे 1s। और इसके दो ऑर्बिटल्स बने, इसे क्या बोलेंगे सिग्मा, इसे बोलेंगे सिग्मा, इसे बोलेंगे सिग्मा 1s, और इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। हमने इसके बाद 2 की बात की, ये 2s, और ये क्या बात की 2s। 2s के फिर ये एनर्जी, क्योंकि हमें आप को बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना है, ये क्रम क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने कहा ये 2s है और ये क्या बन गया 2s, समझना। इसे क्या बोला सिग्मा 2s, और इसे क्या बोला सिग्मा स्टार 2s। हमने कहा सर पी भी है, तो पी के कितने बन गए 3, कितने बन गए 3, और यहां भी कितने हो गए पी के 3, समझना। जैसे पी की बात करते हैं तो पी की बात करें तो देखो पी के अगर बात करें, एक बात समझेंगे कि यहाँ पी का जो है वो होता है डब पी, दो तो पी ये हो गए और एक पी ये हो गया 3। और ऊपर की बात करें तो दो तो ये हो गए और एक हो गया ये, समझना। इसे बोलते हैं पाई एक्स, और इसे बोलते हैं पाई वाई, और इसे बोलते हैं सिग्मा जेड। क्या बोलते हैं सिग्मा जेड। सुनना, ये क्या है सिग्मा जेड। एक बार समझना इस बात को, अगर हम बात करें इसकी, इसे बोलते हैं सिग्मा जेड। ये क्या है पाई एक्स स्टार, और ये क्या है पाई वाई स्टार। इसकी बात करें तो सिग्मा स्टार जेड, क्या है सिग्मा स्टार जेड। और कौन सा, देखो ये पी एक्स पी वाई, ये पी जेड, सिग्मा पी जेड, क्या है सिग्मा पी जेड। सुनना, हमने कहा सर दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, हमने दो इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए, दो इसके में भर दिए, और एक इसमें भर दिया, सही है, क्योंकि दो भर दिए, हमने दो ही इसमें भर दिए, दो इसमें भर दिए और दो इसमें भर दिए। अब कैलकुलेट कीजिएगा, दो के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहला इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, सर 4। अब इसके देखो सर 2 और 2 4 भरने हैं, तो 1 2 3 और 4, क्या इसमें आएगा सर, है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अर्थात हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये देखो ये वाला बॉक्स देखिएगा। अगर हम बात करें तो अंतिम कुछ इस तरीके से मिला है हमें कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, सही है। इसको बोला पाई पी एक्स, पाई पी वाई, सही है। अगर इसके नीचे की बात करें, इसके नीचे देखो ये क्या है सिग्मा स्टार 2s2, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है सिग्मा 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है सिग्मा स्टार 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या है सिग्मा 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्या यही है बॉक्स, यही है सर, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सिग्मा 1s2। अगर बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, किसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की,
तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूँ। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब क्या है, पाई पी एक्स 2 और पाई इक्वल एनर्जी है वाई। बात समझ में आई? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सर बॉन्ड ऑर्डर देखो, सर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ये बंधित है 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8। सर बंधित कितने हैं? 8 माइनस जी प्रतिबंधित 2 2 4 ऊपर है ही नहीं, कितने हैं सर? 4। कितने हैं? 4। समझ में आ रहा है कितने हैं सर? 4। अगर सर 4 की बात की गई तो कितने आ गए? 8 में से 4 गए 4 और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। सर आगे बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करना है हमें। रंग देखें सर, अंतिम इलेक्ट्रॉन अनपेयर है क्या? ऐसा इलेक्ट्रॉन कहीं बच रहा है? नहीं सर। कैसा है? प्रतिबंधित। क्या है? तो अर्थात अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है? रंगहीन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है? रंगहीन। सर चुंबकीय आघूर्ण, सर इसके पास 0 n है, n का मान कितना है? कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है? 0। चुंबकीय प्रवृत्ति, सर प्रति चुंबकीय है क्योंकि सारे के सारे उल्टे जुड़े हुए हैं, प्रति चुंबकीय। ये होता है कार्बन का। क्या होता है? कार्बन का। एक बार देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बता दें कि इसमें सर कहाँ दिक्कत है, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। दो बात याद रखें, N2 तक का ग्राफ तो आपने जो कार्बन का बनाया वो सेम है, कार्बन का जैसे बनाया के समान। अर्थात यदि Z का मान 7 से ज्यादा है तो अलग आएगा, और Z का मान 7 से कम है तो अलग आएगा। 7 से कम है तो ये पोजीशन आ जाएगी, और 7 से अधिक है तो एक बात याद रखना, जो तुमने P बनाया था, क्या बनाया था? P के 3 और इसके 3, P में जाके चेंज हो जाएगा, और P में क्या हो जाएगा? देखो, जो सीधा था वो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा था उल्टा हो जाएगा। कैसे? देखो, ये तो होता है सीधा, तो यहाँ ये किसके लिए आता है? N2 तक के लिए। कहाँ तक के लिए? N2 तक। और ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? सुनना, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा, देखो ये तो था सीधा और ये क्या हो गया? उल्टा। अर्थात अब नीचे की तरफ संकरा हो जाएगा, तो ये तो हो गया सिग्मा जेड, सिग्मा पी जेड। और ये क्या आ गए? 2 पाई पी एक्स पाई पी वाई, और ऊपर वाला जैसा था वैसा ही पाई स्टार पी एक्स पाई स्टार पी वाई, और ये हो गया सिग्मा स्टार पी जेड। ये ग्राफ आएगा कार्बन नाइट्रोजन से अधिक वाले कंपाउंड जितने भी हैं उनके लिए, ये वाला ग्राफ मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें देखो ये चेंज हो गया है। और जबकि नाइट्रोजन का अभी आपने देखो, नाइट्रोजन का भी देख लें, नाइट्रोजन में क्या होगा, ये नाइट्रोजन का देख लें, देखें कि 3 ये है पी, ऐसे ही 3 ये है पी। यहां से देखो इसमें उल्टा हुआ है, यहां सीधा हो जाएगा, यहां क्या होगा? नीचे 2 आएंगे और ऊपर 1 आएगा। बस ये चेंज है और कोई चेंज नहीं है। और ऊपर का जैसा कि जैसा है, ये क्या हो गया? पाई पी एक्स और पाई पी वाई। ये क्या हो गया? सिग्मा पी जेड। ये क्या हो गया? पाई स्टार पी एक्स पाई स्टार पी वाई। ये क्या हो गया? सिग्मा स्टार पी जेड। ये कहाँ तक के लिए है? ये सर 7 से कम वाले के लिए, और 7 से अधिक वाले के लिए, और सारा क्रम उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जैसे आप हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके अनुसार। तो इस तरीके से हमने इसके 5-6 पॉइंट देखे। और अगर बात करें तो बात किस किस चीज की बताता है? बॉन्ड ऑर्डर, फिर बता देता हूँ रंग, फिर बताता हूँ चुंबकीय प्रवृत्ति, फिर और देख लीजिएगा चुंबकीय आघूर्ण, और अगर और बात करें बंद लंबाई, इन सब की बात आज हमने मोड के अकॉर्डिंग की है। और वैसे एक लास्ट ट्रिक बता देता हूं, और ट्रिक के आधार पर याद रखें 14
15, 16, 17, 18, 19 और 20, और ये हो गए 13, 12, 11, 10। देखिए, एक बात याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर जिसको पता है उसका सारा काम हो जाएगा। अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 14 पे तो याद रखें 3, 14 पे कितना 3, 1.5 कम करते जाएं 2.5, 2, 1.5, 1.5, 0। इधर बात करें फिर 2.5, 2, 1.5, 1 और कम करता चले। इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाएगा। इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाएगा और इसके द्वारा आप कैसा भी आपका क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। ये ट्रिक याद रखना भाइयों कि इसमें क्या है, 14 नंबर, अच्छा 14 क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। कैसे कि सर ये देखो मैं बता देता हूँ, नाइट्रोजन कितना 2, तो भाई कितने हो गए, एक का 7 है तो 2 का कितने हो गए 14, 14 इलेक्ट्रॉन पे सर बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा सर 3। अगर बात करें मेरे से कह दिया जाए O2, O2 कितना है सर 16, क्या है 16, भाई 8 दूनी 16, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो 16 पे कितना आया 2। अगर सर आपसे पूछ लिया जाए कि C2 ये कितना है 12, कितना है 12, अभी आपने लास्ट टाइम निकाला था बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही कर लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ आई होगी। और इसी के साथ आज की क्लास का और केमिकल बॉन्डिंग का लगभग आज समापन करते हैं, और जितने टॉपिक हैं उनको अलग अलग छोटे छोटे पीस में वीडियोज में आपको मिल जाएगा। और आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही आपकी जो भी कमियां हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर कौन सा पार्ट आपको वीडियो में अच्छा लग रहा, उस चीज़ या किसी चीज़ को रिपीट करना है तो उन चीज़ के लिए आप मुझे अवगत करा दें, जिससे हम आपकी इस जो कमी है इसको दूर कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।